अगर आपको ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में सफल होना है तो आपको इन दो इमोशंस यानी फियर एंड ग्रीड को अच्छे से डीपली डिग डाउन करके अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही दो इमोशंस हैं जिनकी वजह से आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है और उस इम्पैक्ट से आपकी ट्रेडिंग बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है और उस इफ़ेक्ट से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। अगर हमें फियर एंड ग्रीड को अच्छे से समझना है तो पहले हमें ये जानना होगा कि दे बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आपसे ग्रीड इंट्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ डिज़ायर्स। आपके मन में ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस आते हैं कि दैट यू विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, बहुत कम समय में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये तो कुछ क्लिक्स का खेल है, बहुत इजी एंट्री एग्ज़िट प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यानी बॉटम पे एंट्री करनी है, टॉप पे एग्ज़िट कर लेना है। तो इस तरह का माइंड सेटअप कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, विदाउट हार्ड वर्क बहुत कुछ मिल सकता है, इस तरह का माइंड सेटअप आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, या कुछ दिनों में कुछ महीनों में आपका जो अकाउंट है वो डबल हो सकता है। इस तरह का माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इस डेंजरस माइंड सेटअप को आपको पहले ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे चल के आप इनसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बच सकते हैं और कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसकी वजह से ये इमोशंस आप टेक ओवर कर सकें, इनसे बच सकें। और जब ग्रीड की वजह से आपको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस, मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा सकता हूँ, तो उसके बाद ऑब्वियसली अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क भी लेंगे, आप सिग्नल से पहले एंट्री कर लेंगे, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना होगा, कोई कैंडलस्टिक नहीं बनी होगी। आप ये सब जानने के बावजूद भी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, आप फिर भी एंट्री लेंगे कि मार्केट में जो भी काम नहीं करना है वही आप काम करना शुरू कर देंगे, ये सब जानने के बावजूद भी कि ये नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि आप ड्रिवन हो रहे हैं ग्रीड की वजह से। ग्रीड ने आपके माइंड में बुरी तरीके से इफ़ेक्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से हर कोई डिसीजन जो है वो अब ग्रीड की वजह से लिया जा रहा है मार्केट में। इस सब में बिगिनिंग में तो आपको मज़ा आएगा, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेनी, एक्साइटेड हो जाना, रिस्क ज़्यादा ले लेना, रिवॉर्ड ज़्यादा ले लेना, इस सब में आपको बिगिनिंग में तो मज़ा आएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग, यहीं पे फियर की एंट्री होगी। और अब जो भी आपने इनिशियल स्टेज में सीखा था, चाहे वो प्राइस एक्शन था, कैंडल स्टिक था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, जो भी आपने स्टडी की होगी, चाहे वो बिल्कुल सही स्टडी है, आप सही होने के बावजूद भी मार्केट में डरेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट करेंगे, आपकी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट होगी, फिर भी आपके अंदर एक फियर फैक्टर मौजूद रहेगा और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स में एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज पहले आपसे ग्रीड इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फियर हुआ, और अब जब फियर इंट्रोड्यूस हो गया है, इसके बाद हर एक डिसीजन जो है वो फियर की वजह से लिया जाएगा, यानी आपका एंट्री कहाँ पे होगा, एग्जिट कहाँ पे होगा, आपकी क्वांटिटी, आपका पोजीशन साइजिंग, हर एक चीज़, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑनवर्ड्स बाय योर फियर। तो अब सवाल पैदा होता है कि हाउ टू डील विद दीज इमोशंस, हम इन इमोशंस के साथ किस तरह से डील करें। यू कैन नॉट कंट्रोल देम, आप इनको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट यू कैन ट्यून देम, आप इनको एक राइट वे में डायरेक्ट कर सकते हैं और इनको ट्यून कर सकते हैं। एंड इट विल ऑल कम विद पेशेंस, जब आप में धैर्य आ जाएगा, बिलीव मी, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्केट में कमाएंगे। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को समझें तो पेशेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल विनिंग स्ट्रैटेजीज। जितनी भी मार्केट में अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके पीछे सिर्फ पेशेंस है, और जब बंदे में पेशेंस होता है तभी जाके उसकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो राइटली एग्जीक्यूट हो पाती है, तभी वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर पाता है और उसमें एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपर टाइम पे कर पाता है। तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इमोशंस को कंट्रोल करना इज़ सेल्फ कंट्रोल, एंड सेल्फ कंट्रोल इज़ एक्वायर्ड बाय पेशेंस। जब आप में पेशेंस है तभी आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इवन इट इज़ 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स ट्रेड, 30 सेकेंड की छोटी ट्रेड को भी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए और एक पॉलिश्ड स्किल चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, इट विल ऑल कम विद पेशेंस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको वेट करते रहना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते रहना पड़ेगा। एंड जितना हो सके इस थॉट प्रोसेस को आप अवॉइड कीजिए कि दिस विल हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और आप ये भी समझिए कि हर एक अच्छी चीज़, हर एक अच्छा काम, हर एक बिजनेस में टाइम लगता है, और एक बहुत अच्छा कोट है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर एक अच्छी ग्रेट अचीवमेंट के पीछे एक प्लानिंग लगती है, एक प्रोसेस लगता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस लगता है, तब जाके चीज़ें कुछ सालों बाद आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी और नॉलेज को और ज़्यादा सुधारना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ पेड वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिए। उनसे आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से सुधर सकती है। और जाने से पहले आप इस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।